नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फूल और आईना वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इस डिज़ाइन को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप इसे दरवाजे पर लगा सकते हैं और दूसरा, इसे आप पूजा रूम के दरवाजे पर या फिर पूजा रूम के अंदर दीवार पर आप इसे लगा सकते हैं। और अगर घर में कोई भी पूजा हो तो भी आप इसे दीवार पर लगा सकते हैं और इसके सामने आप भगवान जी को रख सकते हैं। इसमें मैंने आईना भी लगाया है जिससे कि यह और भी ज़्यादा सुंदर लगता है और साथ ही इसमें मैंने स्टिच भी कम रखा है ताकि आप कम समय में ही इसे आसानी से तैयार कर सकें। और इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। पूरा तोरण तैयार हो जाने के बाद मैं इसे आपको अच्छे से दिखाऊंगी। यहाँ जो मैंने ऊन लिया है वो 4 प्लाई मोटा वाला ऊन है और क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। तो पहले हम तोरण का पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 11 चैन बनाना है। हमारा एक चैन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। टोटल हमारा 11 चैन जो है तैयार हो गया। ऊपर से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन के अंदर डालते हुए फंदे को हम बाहर करेंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे, 2 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक सभी चैन में डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में मुझे ऊन कितना लगा, क्रोशिया का साइज़, झालर, फूल, आईना का साइज़, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में भी बताते जाऊंगी। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया अभी बनाते जाएंगे लास्ट चैन तक। तो ये हमारा लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और नीचे से ये जो हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरा वाला डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे लास्ट चैन तक। हमने जो किनारे में चैन लिया था, इस वाले चैन के सबसे ऊपर वाला जो चैन है वहां से भी हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है आगे बढ़ते जाएगा। किनारे तरफ हम 2 चैन लगाएंगे और बीच में हम डबल क्रोशिया चैन के ऊपर बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से जितना लंबा आपको तोरण का पट्टी रखना है उतना आप बना लीजिए। और फ्रेंड्स, जब भी आप तोरण बनाइए तो सबसे पहले दरवाजे का नाप या फिर जितना बड़ा आपको बनाना है उसी के हिसाब से आप पहले तोरण का पट्टी तैयार कर लीजिए। यहाँ जो मैंने तोरण का पट्टी बनाया है इसका लंबाई जो है लगभग 28 इंच है। पट्टी बनाने के बाद हम किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे और किनारे का डिज़ाइन मैंने बहुत ही सिंपल रखा है ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। तो मैं आपको किनारे का जो डिज़ाइन है वो बना करके दिखा देती हूँ। तो ये हमने पहले डबल क्रोशिया करते हुए पट्टी तैयार कर लिया। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से ऊन को जोड़ देंगे। किनारे जो हमारा ये वाला ऊन है इसे हम पहले क्रूस की मदद से इस तरीके से अंदर कर देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर देंगे। और अब हम सीधे तरफ से किनारे पर ये जो हमारा चैन है तो पहला कोना हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया। क्रूस को अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारा 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसी में हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे।
तो ये हमारा एक कोना तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें ये दूसरा कोना बनाना है और इधर हमें तीसरा और चौथा कोना भी इसी तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। और इसके बाद हमें बीच में 2 चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो अभी हम यहाँ पर 2 चैन लगा देंगे। ये हमारा 2 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर से हम 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2 और थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें 2 चैन 3 सिंगल क्रोशिया करते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। और कोने पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, 3 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो हमने तोरण का पट्टी जो है तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप अपने पसंद के कलर के ऊन से पहले आप इस तरीके से तोरण का पट्टी तैयार कर लीजिए। और इसके बाद हम नीचे फूल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरीके से रिंग तैयार करना है। रिंग का जो साइज़ है वो हम आईना का साइज़ के हिसाब से तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 इंच का आईना लिया है। तो इसका नाप ले लेंगे पहले हम और इसके बाद हम रिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम पहले 11 चैन तैयार करेंगे। 11 चैन जो है हमारा 1 इंच आईना के लिए सही है। तो हम 11 चैन इस तरीके से पहले तैयार कर लेते हैं। हमारा 11 चैन जो है तैयार हो गया। अब हम सबसे पहला वाला जो चैन है यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब हमें इस रिंग के अंदर टोटल 24 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस को हम रिंग में डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हम नज़दीक नज़दीक में एकदम से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, तभी हमारा 24 सिंगल क्रोशिया जो है आराम से बन जाएगा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करते हुए बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा 24 सिंगल क्रोशिया जो है तैयार हो गया। सबसे पहला वाला जो
हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर लेंगे। और इसके बाद हम पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जितना हो सके हम क्रूस की मदद से ऊन को हम पहले फंसा देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया, हमारा फूल का बीच का जो भाग है वो तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से पहले ऊन को जोड़ लेंगे। तोरण में हमारा जितना फूल रहेगा उतना हमें रिंग तैयार करना है। तो इस तरीके से हम चैन में क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम पहले अच्छे से लॉक कर देंगे। अभी हम फूल का पंखुड़ी तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसी चैन में 1 पफ स्टिच तैयार करना है। तो क्रूस का जो फंदा है इसे हम इस तरीके से बड़ा करेंगे, लगभग 1 इंच से थोड़ा सा छोटा करेंगे हम। और इसी तरीके से फिर से हम फंदा लेके इसी चैन से हम निकालेंगे। फंदा जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप मोटा ऊन ले रहे हैं तो आप कम फंदा निकाल सकते हैं और अगर पतला ऊन ले रहे हैं तो आप ज़्यादा से करके फंदा निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से 5 बार फंदा निकाल लिया। अभी हम सबको एक साथ लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 7 चैन लगा देंगे। हमारा 7 चैन तैयार हो गया। अब हम नीचे ये वाला एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से 1 पफ स्टिच तैयार करेंगे जैसे कि हमने पहले तैयार किया था। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए हम निकालेंगे और यहाँ पर हमें पफ स्टिच तैयार करना है। फंदा निकालने के बाद हम सभी को इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 7 चैन तैयार कर लेंगे। हमारा 7 चैन तैयार हो गया। फिर से हम नीचे एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। अभी हमें 11 चैन तैयार करना है। पहले हमने 7 लिया, फिर 7, अब हम 11 चैन तैयार करेंगे। हमारा 11 चैन तैयार हो गया। फिर से हम नीचे एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 7 चैन लगाएंगे और नीचे हम फिर से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 7 चैन लगाएंगे और नीचे एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को बनाते जाना है। पहले हमने 7 लिया, फिर 7, फिर 11 चैन, फिर 7 चैन हम लेंगे, फिर 7 चैन, फिर 11 चैन। इस तरीके से हम लास्ट तक यहाँ तक हम तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। पूरा बनने के बाद एक फूल में हमारा टोटल 12 पफ स्टिच तैयार होगा और 4 कोना हमारा 11 चैन से तैयार होगा और बीच बीच में हमारा 7 चैन से।
अब हम सबसे लास्ट में यहाँ पर 11 चैन तैयार कर लेंगे। हमारा 11 चैन तैयार हो गया। सबसे पहले वाले पफ स्टिच के ऊपर इसे हमें इस तरीके से लॉक करना है और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जितना हो सके हम क्रूस की मदद से इसे हम अंदर कर लेंगे और बचे हुए ऊन को हम कट कर लेंगे। हमारा एक फूल जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम दूसरा फूल को इसमें जोड़ेंगे और फूल को जोड़ते हुए हमें एक लाइन पूरा तैयार करना है। जितना लंबा हमारा तोरण पट्टी रहेगा उसी के हिसाब से हमें पहला लाइन तैयार करना है। तो ऊन को हम इस तरीके से पहले जोड़ लेंगे चैन में। अब हम इसमें जैसे हमने पहला फूल में तैयार किया था ठीक वैसे ही अभी हमें यहाँ पर पहले 1 पफ स्टिच तैयार करना है। इसके बाद इसमें हम 7 चैन लगा देंगे और नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर 7 चैन तैयार कर लेंगे और नीचे एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद इसे हमें पहले वाले फूल के साथ जोड़ना है। तो अभी हम यहाँ पर 5 चैन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया और हमने जो फूल में 11 चैन बनाया था यहाँ पर हमें जोड़ना है। पीछे की तरफ से हम चैन के बीच में क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। फिर हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल हमारा 11 चैन हो गया। इसके बाद हम इस वाले फूल में हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन अभी तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। पहले वाले फूल में हम पीछे की तरफ से हमने जो 7 चैन बनाया है इसके बीच में इसे हमें जोड़ना है। जोड़ते हुए हम 7 चैन जो है पूरा तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फिर से हम 3 चैन लगा देंगे और पीछे से हम ये जो हमारा दूसरा जो 7 वाला चैन है ये वाला, इस चैन में हम फिर से जोड़ते हुए 7 चैन पूरा तैयार कर लेंगे। फिर हम वापस से यहाँ पर एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर 5 चैन तैयार करेंगे और पीछे की तरफ से जो हमारा कोने पर 11 चैन है ये वाला, इसमें हम इसे जोड़ते हुए पूरा 11 चैन इसमें भी हम तैयार कर लेंगे और फिर वापस से आके इस फूल में हम एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार करेंगे।
इसके बाद हम इसमें फिर से 7 चैन लगा देंगे और नीचे से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 2 फूल जो है आपस में जुड़ गया और बस इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते जाना है। और ये वाला फूल में जो हमारा बचा हुआ पफ स्टिच है उसे हम पूरा तैयार कर लेंगे। लास्ट वाले पफ स्टिच में हम 11 चैन बना देंगे और इसके बाद सबसे पहला वाला जो पफ स्टिच है इसके ठीक ऊपर इसे हमें इस तरीके से लॉक करना है और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम फूल को जोड़ते हुए एक लाइन पूरा तैयार करेंगे और जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको एक और फूल जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। फिर से हम रिंग में एक पफ स्टिच 7 चैन, एक पफ स्टिच 7 चैन और फिर तीसरा पफ स्टिच के बाद हम 5 चैन बना करके इसे हम जोड़ लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। बस इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते हुए एक लाइन पूरा तैयार करना है। जितना लंबा हमारा तोरण पट्टी रहेगा उसी के हिसाब से हम एक लाइन तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन में टोटल 11 फूल तैयार किया है और इसके बाद हम नीचे का लाइन तैयार करेंगे। पट्टी को हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और इसे हमें 2 भाग में तैयार करना है और एक लाइन में कितना फूल रहेगा वो मैं आपको सब बना करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम पहले 2 भाग में तैयार कर लेंगे और इसके बाद हमें नीचे का दूसरा लाइन तैयार करना है। तो फिर से हम एक रिंग तैयार करेंगे और इसमें हम 3 पफ स्टिच तैयार करेंगे और इसके बाद इसे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम 5 चैन तैयार करेंगे और 5 चैन के बाद हम पीछे से हमने जो ये 11 चैन बनाया है इसमें हम जोड़ते हुए पूरा टोटल 11 चैन तैयार कर लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा और 11 चैन के बाद हम फिर से वापस से नीचे से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसमें हम 3 चैन लगा देंगे और इसे अभी हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 7 चैन है इसके बीच में हम जोड़ लेंगे। इसे जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। इसके बाद हम वापस से यहाँ पर एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे और इसे हम 7 चैन के बीच में जोड़ लेंगे। वापस से फिर हम यहाँ पर एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 5 चैन तैयार कर लेंगे और इसे हमें यहाँ पर बीचों बीच जोड़ना है। जोड़ते हुए हम 11 चैन जो है तैयार कर लेंगे। फिर हम वापस से
इस फूल में हम नीचे एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर 7 चैन तैयार करना है। फूल हमारा जुड़ गया है। अब हम बचे हुए बाकी जितना भी पफ स्टिच है और चैन है उसे हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा दूसरा लाइन का पहला फूल जो है जुड़ गया है। अब हम बचे हुए यहाँ तक पफ स्टिच जो है तैयार कर लेंगे चैन के साथ। पीछे की तरफ का जो ये ऊन है इसे हम अभी बांध लेंगे या फिर पूरा तोरण बनने के बाद हम लास्ट में भी इसे अच्छे से बांध सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा लाइन का पहला फूल जो है जुड़ गया। अब हम दूसरा फूल जोड़ेंगे। तो फिर से हम इस तरीके से फूल तैयार कर लेंगे 3 पफ स्टिच चैन के साथ और 5 चैन के बाद इसे हमें जोड़ना है। यहाँ पर हम जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 7 चैन में, फिर 7 चैन में, फिर हम यहाँ पर बीच में जोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 7 चैन में जोड़ेंगे, फिर से 7 चैन में और फिर इसे हम यहाँ पर बीच में जोड़ेंगे और उसके बाद बचे हुए पफ स्टिच को हम तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा ये जोड़ करके दिखा देती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। दूसरा फूल को मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे करके बताऊंगी ताकि आप आसानी से जोड़ सके। तो जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। हमें पफ स्टिच बनाना है, फिर चैन बना करके दूसरे फूल के चैन के साथ जोड़ते हुए डिज़ाइन को पूरा तैयार करना है। फूल हमारा अच्छे से जुड़ गया। अब हम बचे हुए बाकी पफ स्टिच को चैन के साथ तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले तैयार किया था।
दूसरा फूल हमारा अच्छे से जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते हुए ये लाइन पूरा तैयार करना है। जिस तरीके से हमने दूसरा फूल को जोड़ा, ठीक उसी तरीके से हमें तीसरा फूल को भी जोड़ना है। फिर से हम रिंग तैयार करेंगे और इसमें हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 5 चैन के बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर 7 चैन में, 7 चैन में, यहाँ पर बीच में, फिर 7 चैन में, 7 चैन में और बीच में जोड़ेंगे। और फिर हम बचे हुए पफ स्टिच को पूरा तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हमने दूसरा फूल जोड़ा, इसे भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है। तो ये देखिए, मैंने इसी तरीके से फूल को जोड़ लिया है और इसके बाद हम इसे 2 भागों में इस तरीके से बांट देंगे। पहले वाले लाइन में मैंने 11 फूल रखा है, तो इसे हम इस तरीके से 2 भागों में बांट देंगे। और पहले हम एक भाग तैयार करेंगे, उसके बाद हम दूसरा भाग तैयार करेंगे। एक लाइन में कितना हमें फूल रखना है सभी मैं आपको पूरा जोड़ करके बता दूंगी। जिस तरीके से हमने दूसरा लाइन तैयार किया है, उसी तरीके से हमें सभी लाइन को तैयार करना है। किनारे वाला जो सबसे पहला वाला फूल है, इसे हम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और किनारे यहाँ पर 11 चैन में जोड़ लेंगे और उसके बाद हम बचे हुए पफ स्टिच को तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा जोड़ करके दिखा देती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। हमारा किनारे का जो फूल है अच्छे से जुड़ गया। अब हम बचे हुए सारे पफ स्टिच को चैन के साथ तैयार कर लेंगे और हमारा किनारे का जो फूल है वो पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा दूसरा फूल है उसे हमें जोड़ना है। जैसे हमने ऊपर फूल को जोड़ा था, ठीक उसी तरीके से हमें नीचे वाला लाइन में भी फूल को जोड़ते जाना है। तो मैं आपको एक और फूल जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो फिर से हम रिंग बनाएंगे और इसमें 3 पफ स्टिच चैन के साथ बनाएंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। तो इसे हम यहाँ पर बीचों बीच जोड़ेंगे, फिर 7 चैन में, फिर यहाँ पर 7 चैन में, फिर यहाँ बीचों बीच जोड़ेंगे, फिर 7 चैन में, 7 चैन में और यहाँ पर 11 चैन में और इसके बाद इस फूल को हम पूरा तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें हर एक लाइन को तैयार करना है। अब मैं आपको फूल के बीच में आईना कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चाहे तो आईना को ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पक्की जाली बना करके लगा रही हूँ ताकि धोने के बाद भी आईना जो है बाहर ना निकले। तो इसके लिए हम आईना को पलट देंगे और फूल का पीछे वाले भाग में हम इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद सुई की मदद से हम चारों तरफ से इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ मैंने ऊन से ही जोड़ा है। ऊन हमारा 4 प्लाई है, तो ऊन को मैंने खोल दिया है तो 2 प्लाई हो गया। तो उसी ऊन की मदद से यहाँ पर मैं जोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से जोड़ते जाएंगे।
आईना हमारा फूल के साथ अच्छे से जुड़ गया और इसी तरीके से हम सभी फूल के बीच में आईना लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक भाग जो है तैयार कर दिया है और मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि एक लाइन में मैंने कितना फूल लगाया है। तो ये हमारा एक भाग जो है पूरा तैयार हो गया। सबसे पहला वाला जो भाग है उसमें मैंने 11 फूल लगाया है, उसके बाद 5 फूल, फिर 5 फूल, 4 फूल, इसके बाद मैंने 4 फूल लगाया है, फिर 3 लगाया है, इसके बाद 3 फूल लगाया है, इसके बाद 2 फूल और इसके बाद 1 फूल मैंने लगाया है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भाग भी तैयार कर लूँगी और अगर मुझे थोड़ा भी फूल कम लगे तो और मैं इसमें जोड़ दूँगी। और इसका जो मैंने टोटल 9 लाइन में डिज़ाइन तैयार किया है और अगर आपको थोड़ा कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद पहले हम पहला वाला जो हमने फूल वाला लाइन बनाया था इसे हम सुई की मदद से तोरण पट्टी के साथ पहले जोड़ देंगे, उसके बाद हम नीचे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से पीछे की तरफ से ही हम दोनों को इस तरीके से बराबर करते हुए सुई में हम ऊन डालेंगे और इसी की मदद से धीरे धीरे करते हुए जोड़ते जाएंगे। पहले हम तोरण पट्टी और फूल वाला जो हमने एक लाइन बनाया था इसे हम पहले बराबर कर लेंगे ताकि जोड़ने के बाद भी हमारा पट्टी जो है सही से बैठे। तो पहले हम बराबर करेंगे और उसके बाद किनारे से हम हल्के हाथों से धीरे धीरे करते हुए पीछे की तरफ से हम पट्टी को जोड़ते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा आगे से इस तरीके से दिखाई देगा। और फ्रेंड्स पट्टी को जोड़ते समय हमें थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे करके जोड़ना है, नहीं तो दोनों पट्टी जो है बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो बराबर पकड़ते हुए हम जोड़ते जाएंगे। ये हमारा किनारे का भाग है, यहाँ तक हमें जोड़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने दूसरा भाग भी तैयार कर लिया, आईना भी लगा दिया और बीच में मुझे एक फूल यहाँ पर कम लग रहा था तो मैं यहाँ पर फूल भी लगा दी हूँ और साथ ही किनारे में भी मैंने डिज़ाइन बना दिया है। पूरा तैयार हो जाने के बाद हम बीच में झालर इस तरीके से लगा देंगे। झालर का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं और इसे कितना दूरी पर लगाना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सुई की मदद से झालर को लगाया है। तो मैं आपको एक झालर बना करके और लगा करके भी दिखा देती हूँ। तो पहले हम किनारे का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम झालर बनाएंगे। किनारे का डिज़ाइन मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, बस डबल क्रोशिया करते हुए किनारे डिज़ाइन बना दिया है ताकि हमारा तोरण जो है और भी ज़्यादा सुंदर लगे। एक तरफ का मैंने बना दिया है, दूसरे तरफ का मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम पहले ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और नीचे से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा किनारे जितना भी चैन है 11 चैन और 7 चैन सभी के बीच में हमें 3-3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। सबसे पहला वाला जो 11 चैन है इसमें हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो चैन के साथ 2 डबल क्रोशिया हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा और फिर इसके बाद जितना भी चैन है सभी में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया के बाद चैन नहीं लिया है। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि डिज़ाइन जो है सिकुड़ रहा है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 या 2 चैन ले सकते हैं। यहाँ मैंने चैन नहीं लिया है क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सेट हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हम सभी जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और यहाँ मैंने बीच में चैन नहीं लिया है। और सभी जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक बनाएंगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक लास्ट वाला जो जाली है यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। और इसके बाद तोरण पट्टी में ये जो हमने किनारे का डिज़ाइन में एक चैन बनाया था उसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम इसे अच्छे से क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे और फिर इसे हम बांध लेंगे। तो ये हमारा किनारे का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया। हमारा नीचे का जो झालर है वो तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया, फूल के बीच में आईना भी लग गया, किनारे का डिज़ाइन भी तैयार हो गया। अब हम झालर तैयार करेंगे। तो झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से पतला या मोटा बना सकते हैं। तो 4 उंगली में इस तरीके से हम ऊन को लपेट लेंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट कर लेंगे और फिर इसी ऊन की मदद से हम बीचों बीच अच्छे से बांध लेंगे। और तोरण में झालर कितना लगाना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर की तरफ हम एक बार और अच्छे से बांध लेंगे और फिर हम कैंची की मदद से नीचे ये वाला जो भाग है इसे हम बराबर करते हुए कट कर लेंगे और फिर से इसे हम ऊपर से अच्छे से बराबर करके कट कर लेंगे। हमने जो ऊपर में जो ऊन रखा है आप चाहे तो उसे भी आप बराबर करके कट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी ऊन की मदद से झालर को तोरण के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये वाला ऊन को हम ऊपर जो ये हमारा भाग है यहाँ पर हम अच्छे से पहले लॉक कर देंगे और इस ऊन की मदद से भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा झालर तैयार हो गया। फ्रेंड्स आप चाहे तो एक एक करके भी झालर को तोरण के साथ थोड़ी सी दूरी करते हुए जोड़ सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक साथ ही झालर को जोड़ा है। तो पहले हम एक झालर को पहले अच्छे से इस तरीके से ऊन में डाल लेंगे और इसके बाद हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। तो किनारे वाले जो जाली है यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम जाली में झालर को पहले अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम चैन को पकड़ते हुए सुई को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम दूसरे झालर को जोड़ देंगे। यहाँ पर हम किनारे में दूसरा झालर को जोड़ देंगे और 2 झालर के बीच में कितना दूरी रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें जोड़ते जाना है। पूरा पहला भाग से हम जोड़ना शुरू करेंगे और दूसरा भाग तक हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से किनारे किनारे का हम चैन पकड़ते हुए झालर जोड़ते जाएंगे। तो मैं पूरा जोड़ करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमारा बहुत ही खूबसूरत आईना और फूलों वाला तोरण तैयार हो गया। इस तोरण को आप दरवाजे पर लगाइए या फिर आप दीवार पर लगाइए, यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।